हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सरनेम की जो भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है, नेहरू। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सरनेम आया कहाँ से है? क्या आप जानते हैं कि नेहरू साहब का असली पारिवारिक नाम कुछ और ही था? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि आखिर नेहरू नाम कैसे पड़ा, कौन थे इस परिवार के पहले पूर्वज और क्या है इस नाम से जुड़े तथ्य और कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है सन 1716 से, करीब 300 साल पहले। उस वक्त दिल्ली में मुगल बादशाह फर्रुख सियार की हुकूमत थी। नेहरू परिवार असल में कश्मीरी पंडित थे। वो कश्मीर घाटी के रहने वाले थे और सरस्वत ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते थे। इस परिवार में एक विद्वान थे, राज कौल। वो संस्कृत और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे और कश्मीर में उनकी बहुत इज्जत थी। एक बार बादशाह फर्रुख सियार कश्मीर गए तो उन्होंने राज कौल की विद्वांतता सुनी और बहुत प्रभावित हुए। बादशाह ने राज कौल को दिल्ली बुलाया और उन्हें एक बड़ी जागीर जो है वो तोहफे में दी। जागीर मतलब जमीन और घर इनाम में दिया गया। अब ये जागीर दिल्ली में एक कैनाल या नहर के किनारे थी और यहीं से हमारी कहानी का मुख्य मोड़ आता है। फारसी में जो कैनाल होता है उसको नहर बोलते हैं। क्योंकि राजकौल जी की जागीर नहर के किनारे थी, लोग उन्हें पहचानने लगे, नहर के रहने वाले कौल। धीरे धीरे उनके नाम के साथ नेहरू जुड़ गया, जो फारसी में नहर या कैनाल से बना था। यानी पहले नाम था कौल, फिर हुआ कौल नेहरू और आगे चलकर कौल हट गया और सिर्फ नेहरू रह गया। ये कहानी खुद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। उन्होंने लिखा, हम कश्मीरी थे करीब 200 साल पहले। 18वीं सदी की शुरुआत में हमारे पूर्वज कश्मीर की घाटी से नीचे आए। उन्हें नहर के किनारे घर और जागीर मिली और इसी वजह से हमारे नाम के साथ नेहरू जुड़ गया। तो दोस्तों, आपने देखा, नेहरू नाम किसी जाति या गोत्र का नाम नहीं है, बल्कि ये एक उपनाम या निकनेम है जो उनके घर के आसपास की नहर की वजह से पड़ा था। राजकौल के बाद ये परिवार दिल्ली में ही रहा। परिवार का अगला महत्वपूर्ण नाम आता है गंगाधर नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के दादा थे। गंगाधर नेहरू 1857 की क्रांति के वक्त दिल्ली में कोतवाल या पुलिस चीफ थे। तब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्हें परिवार सहित दिल्ली छोड़नी पड़ी और वो आगरा चले गए। गंगाधर जी का निधन 1861 में हुआ और उनके बेटे मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 में ही हुआ, यानी गंगाधर की मृत्यु के कुछ महीनों के बाद। मोतीलाल नेहरू ने वकालत की पढ़ाई की और इलाहाबाद, जो कि आज का प्रयागराज है, के बहुत बड़े वकील बने। उन्होंने परिवार की इज्जत और दौलत दोनों बढ़ाई और फिर 14 नवंबर 1889 को मोतीलाल नेहरू के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को हम अक्सर पंडित नेहरू कहकर बुलाते हैं। पंडित कोई सरनेम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है जो विद्वान ब्राह्मणों को दी जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि साल 1950 में उन्होंने खुद इस पंडित उपाधि को त्यागने का फैसला किया,
क्योंकि उन्हें लगा कि संविधान में सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उपाधियां सामंती व्यवस्था की याद दिलाती हैं। और एक दिलचस्प कड़ी, गांधी नाम। बहुत लोग सोचते हैं कि गांधी सरनेम महात्मा गांधी से आया, लेकिन ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी से हुआ। फिरोज का असली सरनेम गांधी था। वो पारसी परिवार से थे। आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने सरनेम की स्पेलिंग बदलकर गांधी कर ली ताकि वो महात्मा गांधी के नाम से मेल खाए। हालांकि उनका महात्मा गांधी से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था। इंदिरा नेहरू जी ने फिरोज गांधी से शादी की और अपना नाम इंदिरा गांधी रख लिया। इस तरह नेहरू गांधी परिवार का नाम बना। तो दोस्तों, इतिहासकारों के बीच इस नाम की उत्पत्ति को लेकर एक और मत भी है। कुछ विद्वान जैसे सर वॉल्टर लॉरेंस और ब्रज कुमार नेहरू, जो कि नेहरू परिवार के ही एक सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि हो सकता है नेहरू नाम कश्मीर में स्थित नारू गांव से आया हो, ना कि किसी नहर से। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार और खुद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में नहर वाली कहानी को ही सही माना है। और आपने सोशल मीडिया में कुछ फर्जी दावे देखे होंगे, जैसे नेहरू की माँ का नाम कुछ और था या वो मुसलमान थे। ये सब बातें पूरी तरह से झूठ हैं। इतिहास साफ बताता है कि नेहरू परिवार कश्मीरी पंडित ब्राह्मण था और जवाहरलाल नेहरू की माँ का नाम स्वरूप रानी था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नेहरू सरनेम दरअसल एक नहर से जुड़ी कहानी है। राज कौल, जो कश्मीरी पंडित थे, 1716 में दिल्ली आए, नहर के किनारे बसे और यहीं से नाम पड़ा। कौल से कौल नेहरू और फिर सिर्फ नेहरू। ये नाम किसी खानदानी विरासत का नाम नहीं है, बल्कि उस वक्त के हालात और जगह का नतीजा है। और गांधी नाम तो फिरोज के जरिए आया, महात्मा गांधी से रिश्ता नहीं था। तो अगली बार जब आप नेहरू का नाम सुने तो याद रखना, ये नाम एक पुरानी नहर की कहानी कहता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।